और एक आपको अनोखी चीज दिखाऊंगा कि जो यहाँ के बच्चों ने बनाया है। आप देखेंगे ये स्क्रीन है और इसका नाम है चैट बोर्ड। इसके जरिए से आप सनाबिल की कोई भी जानकारी अगर लेना चाहेंगे तो आप वो ले सकते हैं। जैसे कि आप इंटरनेट के जरिए से अगर कोई चीज जानना चाहते हैं तो ये सनाबिल की वेबसाइट बन रही है। इसको बच्चों ने बनाया जो यहाँ पर पढ़ते हैं, ये बड़ी चीज है। अभी आप क्या सर्च करके क्या जानकारी इससे ले रहे हैं? जैसे अगर आपको दाखिला लेना हो सनाबिल में तो उसका प्रोसेस क्या है वो हम जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले ही सर्च करेंगे कि हाउ टू गेट एडमिशन इन सनाबिल। आगे जैसे बैकग्राउंड में बात चल रही है ना सनाबिल के बारे में, तो हमारी आई ने कैच कर लिया कि सनाबिल के बारे में पूछ रहे हैं, तो उन्होंने हमें बता दिया कैसे एडमिशन लेना है। देखिए, टू गेट एडमिशन इन जामिया इस्लामिया सनाबिल। 3-4 किस्म के निशातात हैं जो तलबा की तरबियत से मुताल्लिक हैं। इसमें तलबा को अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है। एक जानिब वो पूरे साल तालीमी मैदान में मशगूल रहते हैं ताकि इल्मी लिहाज से मजबूत बन सकें, और उनको मुख्तलिफ ज़बानों में तालीम दी जाती है ताकि मुख्तलिफ ज़बानों में मजबूत हो सकें। साइंस का एक सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है और उसमें तलबा इन चीज़ों को सीखते हैं और उसके नतीजे में वो इन चीज़ों की जानिब अपने शौक़ के ज़रिए आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जामिया इस्लामिया सनाबिल में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इस इदारे के सदर मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब। हमसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर एनुअल फंक्शन हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि बच्चे किस तरीके से क्रिएटिव चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं, और जो प्रोग्राम होता है साल के आखिर में उसका क्या महत्व है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके से हर साल ये प्रोग्राम होता है, बच्चे कुछ अलग करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कुछ अलग दिख रही हैं, इसका मकसद क्या है? असल में देखिए, साल में 4-5 अंदाज की एक्टिविटी होती है। अभी 2 हफ्ता कबल तक हमारा स्पोर्ट्स मंथ था। स्पोर्ट्स के सारे अलग अलग गोशे जो हैं उस पर तलबा ने, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, उसके अलावा बैडमिंटन है, ताइक्वांडो है, इन चीज़ों में तलबा ने मुसाबकात में हिस्सा लिया और उसमें जो फ़ाइज़ीन थे उनको इनामात दिए गए। वो हिस्सा वहाँ ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद तलबा तकरीबन 3 हफ्ते से सालाना इजलास की, यानी तालीमी और इल्मी कारकर्दगी के मुसाबकात के लिए तैयार हो रहे थे, जिसमें इन्होंने मकालात हैं, खिताबत है, मुख्तलिफ ज़बानों की, अरबी है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, उर्दू है, मुख्तलिफ ज़बानों के निशातात में हिस्सा लिया और इसमें कामयाबी हासिल की। ये उसका एनुअल फंक्शन था, उसका लास्ट प्रोग्राम था। इसमें तलबा को सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं और उनको इनामात दिए गए हैं, और कुछ तलबा ने कोरिया से सर्टिफिकेट्स हासिल किए हैं जो यहाँ पर उनको पेश किए गए हैं। तो ये एक निशात था। इसके बाद एक मरहला शुरू होता है जो सालाना इजलास के फ़ौरन बाद शुरू होता है, वो है सालाना इम्तिहानात का मरहला। अब तलबा की जिम्मेदारी है कि वो कल ही से अपने सालाना इम्तिहानात की तैयारी में लग जाएं। तो ये 3-4 किस्म के निशातात हैं जो तलबा की तरबियत से मुताल्लिक हैं। इसमें तलबा को अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है। एक जानिब वो पूरे साल तालीमी मैदान में मशगूल रहते हैं ताकि इल्मी लिहाज से मजबूत बन सकें, और उनको मुख्तलिफ ज़बानों में तालीम दी जाती है ताकि मुख्तलिफ ज़बानों में मजबूत हो सकें। और उसके बाद एक चीज़ होती है कि वो सहाफ़त में, ऐसे ही तकरीर में या डिबेट में, इन चीज़ों में सलाहियत हासिल कर सकें। उसके लिए उनके हफ्तावारी प्रोग्राम होते हैं और सालाना इजलास होता है जिससे हम आज जिसको देख रहे हैं, और उसके बाद उनके इम्तिहानात होते हैं ताकि इल्मी लिहाज से उनको मजबूत किया जा सके। तो ये एक संगम है दीन और दुनिया का। हम तलबा को हमेशा इस बात की ताकीद करते हैं कि हमारे तलबा हर निशातात में हिस्सा लें, लेकिन अपने बुनियादी मकसद को ना भूलें। बुनियादी मकसद ये है कि वो दीनी उलूम में महारत हासिल करें, एक अच्छे आलिम दीन बने, और ऐसे आलिम दीन बन करके निकलें जो दुनियावी लिहाज से भी लोगों की आंख में आंख मिला सके और दीनी लिहाज से भी लोगों की आंख में आंख मिला करके उनकी आखिरत को संवारने का सामान पैदा कर सके। कितना बड़ा चैलेंज है आज के इस दौर में। कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे आगे जाके कुछ कर नहीं पाते हैं, तो आपको लगता है कि यकीनन ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मदारिस इस्लामिया में अलमिया ये है कि बहुत सारे मदारिस इस्लामिया रस्मी तौर पर चल रहे हैं और उनमें एक ख़ास निसाब तालीम है, एक ख़ास सिस्टम है, और जो निसाब तालीम है उसका भी हक़ अदा कर पाना उन लोगों के लिए मुश्किल है। किसी के पास वसाइल की कमी है, किसी के पास तजर्बात नहीं है, किसी के पास इम्कानात नहीं है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे
इन निशातात को या दूसरे मदारिस इस्लामिया जो काम कर रहे हैं, कारकर्दगी कर रहे हैं, उनसे छोटे मदारिस को जुड़ करके सीखना चाहिए और आगे बढ़ने का हौसला लेकर के चलना चाहिए कि हिंदुस्तान में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास करके दीनी और शरई और इस्लामी उलूम के लिए चैलेंजेस और ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान को मुसलमान बाकी रहना है, शरई उलूम को लेकर के चलना है और दुनिया से भी आंख में आंख मिलानी है। इन चीज़ों की हमारी कोशिश होती है कि हमारे तलबा इन सारी की सारी चीज़ों में महारत के साथ आगे बढ़ सकें। अगरचे ये चैलेंज है, लेकिन चैलेंज के होने के बावजूद काम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, हर साल देखा जाता है कि कुछ अलग चीजें यहाँ पर होती हैं। इस बार देखा कि चैट बॉक्स है, सारी जानकारी मदरसे की दी जा रही है, तो क्या इसके लिए अलग से आप क्लास लगाते हैं या बच्चे नहीं, ये तलबा की रहनुमाई इसमें की जाती है। तलबा के लिए अलग से कोई क्लास नहीं है, लेकिन साइंस का एक सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाया जाता है और उसमें तलबा इन चीज़ों को सीखते हैं और उसके नतीजे में वो इन चीज़ों की जानिब अपने शौक के जरिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हम एग्जीबिशन देख रहे हैं जिसमें तलबा ने बहुत सारी चीज़ें पेश की हैं, ये एग्जीबिशन गुज़िश्ता सालों में सिर्फ एग्जीबिशन हुआ करता था। इस साल से हमने इसको नादी के कंपटीशन का हिस्सा बना दिया। इसमें सबसे अच्छी कारकर्दगी करने वाले तलबा को इनाम दिया गया है और आइंदा इसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए हम तलबा की हौसला अफजाई मजीद करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको दीन के दायरे में रहते हुए इनमें कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब, जिन्होंने हमसे बातचीत करी और जो यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में बताया। अगर आप देखेंगे तो ये एक मिसाइल है जिसको यहाँ के स्टूडेंट ने बनाया है और आगे आप देखेंगे तो ये इंडिया गेट है। बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है, लेकिन एक चीज़ जो खास है मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चैट बॉक्स के जरिए से मदरसे की कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो उस पर आप डालेंगे इंटरनेट के माध्यम से तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको अनोखी चीज़ दिखाऊंगा कि जो यहाँ के बच्चों ने बनाया है। आप देखेंगे ये स्क्रीन है और इसका नाम है चैट बोर्ड। इसके जरिए से आप सनाबिल की कोई भी जानकारी अगर लेना चाहेंगे तो आप वो ले सकते हैं। जैसे कि आप इंटरनेट के जरिए से अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो ये सनाबिल की वेबसाइट बन रही है। इसको बच्चों ने बनाया जो यहाँ पर पढ़ते हैं, ये बड़ी चीज़ है। हम इसे जानेंगे जो लोग बनाए हैं, इसके बनाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मंजर आलम। मंजर आलम जी तो आपने ये पूरा डिजाइन किया है? जी, हमने चैटबॉट ट्रेन किया है और जो वेबसाइट है हमारे साथी मिसबाह ने डिजाइन अच्छा, किया है। 3 लोगों ने मिलकर? जी, 3 लोगों ने, हमारी टीम ने तो बनाया आपका क्या काम है इसमें? इसमें जो लोग सनाबिल में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर यहाँ का प्रोसेस जानना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ शुरू में आए तो हमें काफ़ी परेशानी हुई थी कि हम फॉर्म कहाँ भरे या फीस का मामला क्या है, तो इस ऐसी जानकारी जो हासिल करना चाहते हैं वो इस चैटबॉट से हासिल कर सकते हैं। इस तरह सनाबिल का एड्रेस या यहाँ फिर किसी भी असातिज़ा के बारे में आप इससे जान सकते हैं। इसी तरह भी इसमें मजीद निसाब तालीम भी ऐड करेंगे हम, और अगर आप किसी कोर्स के मुतालिक जानना चाहते हैं तो वो भी इससे जान सकते हैं। या कोई अलग ही वेबसाइट है या गूगल ही पे अपलोड है? नहीं, अभी इसको हमने अपलोड नहीं किया है क्योंकि ये पर्सनल जानकारी है सनाबिल की। इसके लिए हमें ऑफिशियल अप्रूवल चाहिए। ये तो हमने एक डेमो के लिए बनाया है, एक आइडिया है। अगर इसका अप्रूवल मिल जाता तो इंशाल्लाह हम इसको अपलोड कर देंगे। आपने इसमें क्या काम किया वो बताएं आप। तो इसमें मैंने सबसे पहला काम जो किया वो इसके डिज़ाइन के बारे में मैंने सोचा कि कैसा डिज़ाइन होना चाहिए। फिर मैंने उसके हिसाब से HTML कोड लिखा। फिर उसके बाद CSS, बूटस्ट्रैप, अगर आपको HTML ये सब पता होगा तो टेक्निकल नॉलेज है इसके लिए, तो वो सब मैंने किया। उसके बाद ये वेबसाइट बनाया। फिर इन्होंने जो चैटबॉट को ट्रेन किया था तो वहाँ से एक लिंक आता है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। फिर हमने उसे इंटीग्रेट किया यहाँ पे, जिसकी मदद से वो अभी डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। ये आपने जो वेबसाइट बनाई है, जी, जी। इसकी क्लास होती है सनाबिल में या आपने अपने से ही हाँ, क्लास होती है। क्लास होती है? हाँ, क्लास होती है, लेकिन मुकम्मल तरीके से सिखाया नहीं जाता, लेकिन बेसिक नॉलेज जितनी चाहिए होती है एक वेबसाइट को समझने के लिए, जैसे HTML, CSS, इतना नॉलेज दे दिया जाता है यहाँ पे सनाबिल में कि कैसे बनता है एक वेबसाइट। तो आपने वेबसाइट बनाई है? जी, जी। और आप क्या किए इसमें? मैं इसमें जैसे डेटा कलेक्ट वगैरह हम दोनों ने मिलकर किया और चैटबॉट को ट्रेंड किया इस पे। और ये हमारे भाई जो वेबसाइट डिज़ाइन किए, फिर हमने चैटबॉट को ट्रेंड करके उसमें लगा दिया और डेटा कलेक्ट किया। तो इसमें भी कोई जानकारी हमें लेना हो तो आप दिखाएंगे? जी सर, जैसे हमको जानना चाहेंगे कि इसमें एडमिशन कैसे ले सनाबिल में, उससे पहला सवाल होता है। जैसे अगर आपको दाखिला लेना हो सनाबिल में तो उसका प्रोसेस क्या है वो हम जानना चाहेंगे। तो इसमें सबसे पहले ही सर्च करेंगे कि हाउ टू गेट एडमिशन इन सनाबिल। आगे जैसे बैकग्राउंड में बात चल रही है ना सनाबिल के बारे में, तो हमारी आई ने कैच कर लिया कि सनाबिल के बारे में पूछ रहे हैं, तो उन्होंने हमें बता दिया कैसे एडमिशन लेना है। देखिए, टू गेट एडमिशन इन जामिया इस्लामिया सनाबिल।
मतलब अगर सनाबिल से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप लेना चाहेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी। जी, सनाबिल के रिलेटेड कोई भी जानकारी, जैसे फॉर्म सबमिशन के बारे में आ गया आपको, उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा आपको अपना, इस तरह सारी जानकारी आप ले सकते हैं इससे, एग्जाम प्रिपरेशन, एडमिट कार्ड। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे अगर कोई भी आपको जानकारी जामिया इस्लामिया सनाबिल के ताल्लुक से चाहिए तो वो मिल जाएगी, लेकिन आगे एक दूसरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, मैं वो भी देखूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये है क्या। ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हावड़ा अंडर वाटर मेट्रो लाइन। जिस तरीके से पानी के अंदर मेट्रो जाती है तो वो बनाया गया, वो चीजें दिखाई जा रही है। आपने बनाया इसको? जी, क्या मैंने नाम है आपका? बदियुज्जमा है मेरा नाम। तो ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे? ये अंडर वाटर मेट्रो लाइन है। हाँ। ये अभी 2024 में इसका उद्घाटन हुआ कोलकाता हावड़ा में, जो हुगली नदी से बनी है। हुगली नदी में हावड़ा और कोलकाता को तो जोड़ती इसको है। कैसे आपने बनाया? इसमें पानी भी दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं। जी, पहले ये कार्डबोर्ड और कार्टन से बना है। तो पहला प्लान तो ये था कि हम लोगों को दिखाए कि कोलकाता में जो मेट्रो लाइन बनी है अभी न्यू है, तो बहुत से लोगों ने नहीं देखा है। हमने सोचा कि यहाँ पे भी दिखाया जाए। तो मेरा पहला प्लान तो यही था कि सिर्फ जो ब्रिज बनी है, जो मेट्रो लाइन, वो दिखाया जाए। हमने उसी हिसाब से बनाया। फिर बाद में सोचा कि एक स्टेशन भी बनाते हैं, तो फिर स्टेशन बना दिया जी ग्राउंड में स्टेशन बनाए हैं और इसमें ट्रेन भी चला के दिखाते हैं। इसके अंदर ट्रेन भी चलती है। अभी है प्रोसेस ये है। चालू करो। तो आपने देखा सारी एक्टिविटी हो रही है और यहाँ पर भी कई सारी चीजें हैं जो यहाँ पर मंथली लोग लिखते हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपनी राइटिंग के जरिए से और अपने मज़ामीन और सब्जेक्ट के जरिए से जानकारी देते हैं और तमाम तरह की चीजें यहाँ पर सनाबिल में हो रही है। जिस तरीके से कहा जाता है कि मदरसे के बच्चे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन सनाबिल के बच्चे ने पूरी तरीके से एक मिसाल पेश की है। और जिस तरीके से चैट बोर्ड बनाया है और एक मेट्रो लाइन जो हावड़ा में अंडरग्राउंड है पानी के अंदर, वो भी बनाकर दिखाया है। तो आप क्या सोचते हैं, आप क्या कह रहा है, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।